आज के शो में। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मजीद महंगाई का ना थमने वाला तूफान। कसाईयों, सब्जी फरोशों और दुकानदारों ने महंगाई की आड़ में अवाम को लूटना शुरू कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत अवाम की दुहाइयां। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से बात करने से कबल, क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद है और हमने देखा है कि जब भी ऐसा होता है तो महंगाई में इजाफा होता है। एक बेसिक आपको अगर कॉन्सेप्ट समझाते चलें पहले, इससे पहले कि हम स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स पे आए, आपको बताएं कि क्या रेट्स इस पर इजाफा हुआ है, बिलखुसूस पिछले हफ्ते के दौरान कितना इजाफा हुआ है। हमने देखा है कि एक रिसर्च और स्टडी के मुताबिक तकरीबन 80% जो पाकिस्तानी है, 80% पाकिस्तानी, अगर मिसाल के तौर पे आप जो भी आबादी का तनासुब लगा लें, उसका 80% जो पाकिस्तानी है वो अपनी जो भी माहाना आमदनी या सालाना आमदनी आप जो भी ले लें, उसका 80% जो है वो घर के राशन पे खर्च करते हैं, यानी खरीदो फरोख्त पे खर्च किया जाता है। 80% पाकिस्तानियों की 80% इनकम, 80% आमदनी वो खर्च होती है इस वक्त उनके अशिया खुर्दनोश खरीदने के अंदर। अशिया खुर्दनोश के अंदर मुख्तलिफ दालें, चावल, आटा, इसके अलावा चीनी, गोश्त, मुख्तलिफ चीज़ें जिससे घर का निज़ाम चलता है। तो इस सूरत हाल को और इस फिगर को सामने रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो अगर एक एवरेज यानी औसतन अगर एक फैमिली का आप खर्चा निकालें, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के आर्टिकल से मैं बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन अगर एक एवरेज फैमिली 27,000 रुपये 2 साल कबल, यानी आज से 2 साल कबल 2019 में 2 साल कबल अगर पूरी फैमिली, अगर एक खानदान 27,000 रुपये सालाना गंदम पे खर्च करता था, आटा खरीदने पे 27,000 रुपये खर्च करता था मिसाल के तौर पे एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से, यानी एवरेज कंजम्पशन मतलब ये कि एक फर्द की जो आटे की कंजम्पशन है, जितना वो आटा या गंदम खाता है, अगर वो 27,000 रुपये खर्च करता था गंदम खरीदने में एक खानदान 2 साल पहले, तो वो 2 साल बाद यानी आज के 2021 में तकरीबन 58,000 रुपये खर्च कर रहा है। और टोटल जो इजाफा इसमें हुआ है वो तकरीबन पर फैमिली यानी औसतन हर खानदान के 31,000 रुपये का इजाफा हुआ है। 31,000 रुपये वो ज्यादा खर्च करता है गंदम की खरीदारी के ऊपर जो पहले वो खर्च करता था। और यही वजह है जिसकी वजह से हुकूमत शायद कहती है कि अपोजिशन और ये सब कुछ, लेकिन जो सब में बड़ा मसला इस वक्त इस मुल्क का वो यही है। ये मसला क्यों है, इस पर बड़ी बहस हुई है, बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन एक अहम पहलू जो हमेशा नज़रअंदाज हुआ है वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी मजमुई जो मामलात हैं मईशत के, उनसे हम जोड़ देते हैं, कभी किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, यानी जो प्रोड्यूसर है, गंदम का प्रोड्यूसर है, चीनी का प्रोड्यूसर है वो, और जो आम आदमी सारिफ चीज़ खरीद रहा है, उस दरमियान जो प्राइस का फ़र्क है, और जो मिडिल मैन, जो सट्टा माफिया इसमें मुलविस होता है, जो शुगर कमीशन रिपोर्ट में भी सामने कहानी आई थी, वो पहलू जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जब तक वो पहलू नज़रअंदाज है, जब तक शायद इस मसले का कोई हल ना निकल सके। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जो FBS यानी फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक के फिगर्स हैं उसके मुताबिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रमजानुल मुबारक की आमद है और महंगाई में इजाफा हुआ। तकरीबन 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, और जिंदा मुर्गी, आलू, टमाटर, अब मुर्गी जो इस वक्त है कमिश्नर का रेट आप देखेंगे तो वो वहीं का वहीं 6 महीने पहले जो 214 रुपये जिंदा मुर्गी का रेट बताता है, लेकिन वो बढ़ चुका है। जिंदा मुर्गी, आलू, टमाटर, दूध, घी, मटन, इन कीमतों में इजाफा हुआ। खुदनी तेल, दही समेत दीगर अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा हुआ। टोटल 18 अशियाई कीमतों में इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 27 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया, और आलू की कीमत में तकरीबन 3 रुपये 87 पैसे का इजाफा हुआ। और जो सवाल है इस वक्त है कि जिस तरह मैंने कहा कि हर पाकिस्तानी मजमूई तौर पर हर खानदान अगर 27,000 रुपये की गंदम खरीदता था 2 साल कबल, तो अब उसको वो गंदम 58,000 रुपये की पड़ती है। उतनी गंदम 31,000 का फर्क आ गया, तो हर आदमी मुतासर हुआ है। 80% खानदान की जो आमदनी है वो 80% अशिया खुर्दनोश में, 80% खानदानों की पाकिस्तान में जो आमदनी है फैमिलीज की, वो 80% अशिया खुर्दनोश खरीदने में जाती है। और इसी वजह से जब हम सर्वे एक हुआ रिसेंटली, तो सर्वे में बताया गया कि 32% पाकिस्तानियों ने अहम मसला करार दिया महंगाई को। एक रिसर्च कंपनी है जी IPSOS जिसने ये सर्वे किया, और उसने बताया कि जो 20% ने बेरोजगारी, 10% ने गुर्बत के इजाफे को जो है मसला करार दिया, जबकि 32% पाकिस्तानियों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया। चारों सूबों में आवाम ने महंगाई की दिहाई दी, और इस सर्वे में खैर पख्तूनख्वा में 38%, सिंध में 31% ने महंगाई को पाकिस्तान का नंबर 1 मसला करार दिया। पंजाब में 31%, जबकि बलूचिस्तान में 30% ने महंगाई को पाकिस्तान का नंबर 1 मसला करार दिया। और इसी तरह से
हमने भी जाके एक सर्वे किया छोटा सा, जाके हमने आवाम से पूछा कि उनकी राय जानी कि आखिरकार महंगाई में इजाफा है उससे आप कितने मुतासर हुए हैं 1-2 साल के अंदर, क्योंकि रमज़ान की आमद के साथ जो महंगाई में इजाफा है वो तो है, लेकिन मजमूई तौर पे 2 साल से ही आवाम की कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से, और रमज़ान की आमद के साथ ही एक बार फिर से तमाम हुकूमती इक़दाम, यूटिलिटी स्टोर, सब्सिडी पैकेजेस के बावजूद महंगाई बढ़ रही है। सबको अंदाजा है जो मार्केट में जा रहा है। तो आवाम क्या कहती है? लेट्स हियर दिस। हर चीज गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। अब बेचारा जो नौकरी पेशा आदमी है उसकी तनख्वाह बढ़ती है साल में कोई 5 या 10%। अब वो कैसे सरवाइव करेगा और कैसे जो अपने बच्चों का पेट पालेगा? लोग खुदकशी पे मजबूर हो गए हैं। मुर्गी खाते थे ना, वो दाल पे भी अब गुजारा नहीं होता, दालें भी महंगी हो गई हैं, सब्जियां वो भी अब महंगी। कोरोना की वजह से और भी परेशानी हो गई है, काम धंधा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऑफिसों से लोग बाग निकाल रहे हैं उनको भी वहाँ पर भी। तो अब इसके लिए क्या किया जाए आदमी? हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि हुकूमत तो लोगों को पीसने के चक्कर में है। गरीब बेचारा तो मर रहा है, महंगाई बहुत शदीद है, बहुत शदीद। जितनी भी अगर हम कहें तो उतना ही कम है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ लोगों का सोचें, वरना लोग रमज़ान में खुदकुशियाँ करेंगे और सारा गुनाह उनके सारा आएगा। ये तब्दीली सरकार ने जो नारा लगाया था ना, ये कभी भी पूरे नहीं कर सकते। अगर आप बिल देते हैं तो आप खाने का सामान नहीं खरीद सकते, सामान खरीद सकते हैं तो आप बिजली का बिल नहीं दे सकते। और यही कीमतों में जो इजाफा हालिया दिनों में हुआ है रमज़ान की आमद के साथ ही, पेशावर की मिसाल आपको देते हैं। गोश्त की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 4थी मरतबा इजाफा हुआ है, 4थी मरतबा। 600 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा गोश्त। कीमत 650 रुपए किलो, छोटा गोश्त 1400 रुपए किलो, 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। घी 300 रुपए किलो, चावल 160 और चीनी 110 रुपए किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, बेसन, घी और जरूरी अशिया का फुकदान है, शहरी शिकायत कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का अमला अशिया जरूरत बाजार में ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इल्जाम है जो होता है हर साल। गरीब अवाम कई घंटे इंतजार के बाद मायूस लौटने लगे और जिले इंतजामिया इजलासों और अखबारी बयान तक महदूद है। जिले इंतजामिया को तो आप यहाँ पे बात करें कराची में, तो कमिश्नर की तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वेबसाइट्स पे रेट अपडेट करते चलें। जो महीनों से रेट चल रहे हैं वही चल रहे हैं। मुर्गी कहाँ पहुँच गई, वहाँ 200 रुपये लिखी है, अभी तक वहीं रेट मौजूद हैं। तो इतनी भी फुर्सत नहीं है जिले इंतजामिया को कि अपनी प्राइस लिस्ट जो वेबसाइट्स पर है उसको अपडेट करती चले, ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको इससे कबल मैंने एक लफ्ज़ का मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मजमूई मईशत के जो इशारे हैं उनका भी फर्क पड़ता है। लेकिन ज्यादा मसला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। जो माफिया जिसको कहते हैं कि जो बहुत से मईशत कहते हैं कि दिस इज द इकोनॉमी ऑफ आर्थी माफिया की इकोनॉमी है। पाकिस्तान को जो मईशत रन करते हैं वो ये मिडिल मैन और आर्थी रन करते हैं। लेकिन IMF के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अब आइंदा कुछ मुस्तकबिल के हवाले से जो माशी इशारी हैं, तो IMF ने खबरदार किया। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में रवा साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। अगले साल महंगाई की शरह 8% रहने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा 1.8% रहने का इम्कान है। और ये इंपॉर्टेंट माशी अशारी हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्ट्रक्चरल चीज़ों के हवाले से कर रहा हूँ उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, जो इस वक्त लिखते हैं, जो मईशत समझते हैं कि किस तरह जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यानी जो मईशत है इस वक्त एग्रीकल्चर की, जो जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार को इंटरवीन करना होगा। उसके अंदर जो मिडिल मैन माफिया है उसका खात्मा करना होगा। ये बातें हम सुन रहे हैं जब से, ये बेनकाब भी हुई हैं। शुगर माफिया की रिपोर्ट पे बेनकाब भी हुई हैं कि किस तरह सट्टा माफिया एक प्रोडक्ट को आने से पहले मार्केट में खरीद लेता है, उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करता है, सप्लाई को कंट्रोल करता है और उसके जरिए अरबों रुपए मुनाफा कमाता है। और ये सारा जो मुनाफा है आवाम की जेबों से इस पर निकाला जाता है। हुकूमत ये तमाम रिपोर्ट्स आने के बावजूद, शुगर की रिपोर्ट आ गई, सारी रिपोर्टें आ गई, लेकिन अवाम यही सवाल पूछती है कि उस रिपोर्ट आने से महंगाई में क्या फर्क पड़ा, क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं चेंज हुई, पॉलिसी वहीं की वहीं। और जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी और ऐसा रेडिकल एक्शन नहीं होगा तो चाहे जितनी रिपोर्टें आ जाए महंगाई में कमी नहीं होगी। रमजान वार की आमद के साथ साथ महंगाई में जो इजाफा हुआ है इस पर ताजरों से बात भी करेंगे और साथ साथ माहिर मईशत भी प्रोग्राम में साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम अवामिल और रमज़ान वार की आमद के साथ साथ ही जो महंगाई में इजाफा हुआ है पिछले एक हफ्ते के दौरान जो नंबर्स आए हैं SPI के, FBS के, उसके अलावा जो सर्वेज आए हैं वो सब, और आवाम की राय आपको सुनवाई आवाम में जाके। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब प्रोग्राम में साथ हैं, माहिर मईशत हैं और जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं पाकिस्तान के, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, वो सब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साथ हैं। डॉक्टर फ़ारूक साहब, जो बीच में कमा रहा है इस वक्त मिडिल मैन, वो कौन है और हुकूमत ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? वज़ीर साहब कहते हैं कि उनकी पहली प्रायोरिटी इस वक्त महंगाई है,
लेकिन मैं पहले सुना भी देता हूँ नाज़रीनों, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है जिसमें एक खातून ने सवाल उनसे पूछा था, घबराना नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब भी दिया और उन्होंने भरपूर तरीके से समझाया भी कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। पहले सुनते हैं क्या कहा था। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, अंदर आपने इतनी सब्सिडी दी है, यूटिलिटी स्टोर को यूटिलिटी स्टोर के लोग सरकारी मुलाजमीन खा चुके हैं, उसको खा गए और सारा सामान बाहर ब्लैक में बेच देते हैं। ये कई लोग सस्पेंड हो चुके हैं, कई नौकरियों से फारिग हो चुके हैं, उसके बावजूद जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ये चीनी छुपा देते हैं, ये सामान जो महंगा होता है उसको छुपा देते हैं। दूसरा इसमें शामिल हमारा वो ब्यूरोक्रेट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा गंदम खरीदी है, फिर क्यों महंगी है भाई? उस जिम्मेदार अफसरान जो है उनको भी सामने लाया जाए, वो भी एक बड़ा माफिया है, उनको जब तक सामने नहीं लाया जाएगा, लोगों को नहीं ये सारा कुछ सिखाते हैं, अब एक्सपोर्ट कर दें, अब ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ ज़्यादा हो गई है, ये एक्सपोर्ट करा के अपने इनके असासे चेक हो जाए, मुल्क का कर्जा भी उतर जाए, आप यकीन करें, और हमारी महंगाई भी ख़त्म हो जाए। असल प्रॉब्लम जो लोग हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा। जब भी नज़ला गिरता है वो आड़ती पर, दुकानदार पर, किसान पर, ये हो गया फला। हमें प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा था कि चीनी 2 रुपए से महंगी हुई तो मैं सारी समंदर में फेंक दूंगा। क्यों नहीं ऐसा होता? ये जहांगीर तरीन को आपने पकड़ा हुआ है, चीनी तो सस्ती नहीं हो रही है। और भाई जहांगीर तरीन को पकड़ने के बाद चीनी तो 60 रुपए किलो हो जानी चाहिए थी ना। बाकी भी सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी पकड़ लेंगे। आम आदमी को क्या उसका फायदा होगा कि सबको आपने पकड़ लिया है लेकिन चीनी तो सस्ती नहीं हुई है, आटा तो सस्ता नहीं हुआ है। उन लोगों को मेहरबानी करें, उनके सासे चेक करें जो गंदम के जखीरों के ऊपर बैठे हुए हैं सरकारी लोग, वो क्या करवाते हैं उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। सारा नजला दुकानदार पे आके करता है। तो मतलब पॉलिसी का फुकदान बड़ा है। ब्रेक की तरफ बढ़ना है साहब, ब्रेक के बाद आते हैं। सर ब्रेक के बाद आते हैं, इस बात आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बड़े अहम तरीन सवाल आते हैं। मजिस्ट्रेट का जिक्र आप कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी हर साल बनती है रमजान में, ये लिस्टें आती हैं, ये इसकी इफेक्टिवनेस आखिरकार क्यों नहीं होती है? और हर साल हम ये कहते हैं कि महंगाई का तूफान आ गया। इस ब्रेक के बाद और सवाल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई और बिलखुसूस रमज़ान मुबारक की आमद। और अब चांद नज़र आ गया है तो इस वक्त आप सबको भी बहुत मुबारक, कल पहला रोज़ा है। लेकिन इसके साथ ही महंगाई में जो इजाफा होता है इस वक्त और जिस तरह से इजाफा हुआ है उसके रीजंस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। एक माफिया का जिक्र भी हुआ, आरती माफिया का, उसका किरदार क्या है, लेकिन असल में जो हुकूमती सतह पर पॉलिसी का फुकदान है उसकी बात बड़ी अहम हुई है। अब फरोज अली साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा, ये हर साल कमेटियां, प्राइस कंट्रोल कमेटीज रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही ये छापे मारती हैं रिटेलर्स पर जाकर, फिर वो रिटेलर्स पे छापे मारती हैं। बाज़ दफ़ा तो इनकी वजह से ज़्यादा करप्शन हो जाती है क्योंकि वो खुद मुलव्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है इतना % हमें देना या इतना भत्ता दे दो तो तुम भले किसी कीमत पे बेचो। वो पता है 100 रुपए की चीज़ जो है वो 150 में बेचना शुरू हो जाती है। मतलब हर तरह के माफिया इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, जो सरकारी सतह पर भी कमाना शुरू कर देते हैं रमज़ान के साथ ही। ये क्या वजह क्या है रमज़ान में महंगाई एकदम बढ़ने की आपकी नज़र में फारूक साहब? देखिए सफान साहब, पिछले 70 साल से हम ये सुन रहे हैं जिन 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया, प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, डंडे के जोर पे कीमत नीचे ले आएंगे, छापे मारे जाएंगे और उसके नतीजे में नीचे आ जाएंगी कीमतें। ये हो नहीं रहा। हर हुकूमत आगे यही काम करती है, प्राइस कंट्रोल कमेटी, छापे, डंडे। वो आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप एक ही तजुर्बा बार बार कर रहे हैं और इस उम्मीद से बैठते हैं कि शायद नताइज कुछ फर्क निकलेंगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं इस दुनिया के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइंस्टाइन कह। हम अब भी वही बात कर रहे हैं जो हम 70 साल से कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज कुछ कर लेंगी, फिर डंडे के जोर पे कीमत नीचे आ जाएगी। मुझे आप ये बताइए कि अगर हुकूमत ने खुद से 11 रुपए का जो यूनिट था आज से 2.5 साल पहले, अब वो 28 रुपए का कर दिया है, तो क्या चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ेगी? क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो डंडा मार के कीमत को नीचे ले आएगी? मुझे ये बताइए कि अगर हुकूमत ने खुद से जो 1400 रुपए की सपोर्ट प्राइस थी गंदम की 40 किलो की, वो 1800 रुपए कर दी है, तो क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो डंडा इस्तेमाल करके गंदम की कीमत नीचे ले आएंगी? मामला वही आ रहा है जो हमने आपसे पहले डिस्कस किया
जो है पॉलिसी साजी। अगर पॉलिसी हुकूमत नहीं बनाएगी और अवाम को ये दिखाएगी कि हमने प्राइस कंट्रोल कमेटीज के थ्रू ये कंट्रोल करना है, हमने डंडे मार के कीमतें नीचे लानी है, हमने आड़ती का खात्मा कर देना है, हमने लोगों के कारोबार बंद कर देने हैं। अब आड़ती जो है वो जैसे अभी पहले कहा जा रहा था, वो जो सप्लाई चेन कहलाता है उसका एक हिस्सा है। अगर आप आड़ती का खात्मा कर देंगे तो जो फसल कटाई पे पड़ी है, जहाँ पे वो काटी गई है, वो कभी आपको मिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो शहर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये जरूर है कि आप आड़ती का कंपटीशन क्रिएट करें कि आड़ती का जो हिस्सा है वो कोई उसमें बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी न कर ले। ये जरूर हो सकता है, लेकिन वो पॉलिसी साजी के नतीजे में होगा। डंडे मारने से, प्राइस कंट्रोल कमेटी से, छापे मारने से मजीद कीमतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सही। और आप भी अजमल साहब एमएसटेट का जिक्र कर रहे थे, वो ये जो होता है हर साल रमजान के साथ तूफान आता है महंगाई का, हुकूमती कोशिशों से और बढ़ जाती है महंगाई। मैं अगर दुरुस्त कह रहा हूँ अजमल साहब, फर्क पड़ता है कोई क्या? नहीं जी, रमज़ान में प्रॉब्लम ये आता है कि रमज़ान के महीने में अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान 10 दिन पहले सामान की तरसील वाफर मिकदार में करा दें मंडियों में, तो मेरे ख्याल में महंगाई नहीं होगी। जो शो होता है कि महंगाई हो जाएगी, जब सप्लाई पूरी आ जाएगी ना, जब डिमांड करने कोई दुकानदार जाता है, क्योंकि रमज़ान में सारा दुकानदार दौड़ रहा होता है मंडी की तरफ, वो चाहते हैं कि मैंने इतना सामान लेना है, मुझे उससे ज़्यादा मिले, बड़ी तादाद में मिले। वहाँ शार्ट जब मिलता है वो कोशिश करता है इधर उधर से ख़रीद के ज़्यादा लेके आता है। सामान की तरसील बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर टमाटर यहाँ से पैदावार नहीं है, अब सिंध की हो रही है, तो रेलगाड़ी पे ले आए, माल गाड़ी पे उसको ले आए, सब्सिडी दें ये वाली। ये जब ट्रेले पे आएगा 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया उसका किराया होगा, तो वो सस्ता नहीं हो सकेगा। इसी तरह की कई चीज़ें, सब्जियाँ कहीं से आ रही, अब सारी सब्जी सिंध से आ रही है, अगर वो प्राइवेट ट्रालों पे आती है तो वो महंगी होगी। गवर्नमेंट यहाँ देखे, वही मैं कहता हूँ कि प्लानिंग अच्छी नहीं है। प्लानिंग अच्छी करें, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बिजली अगर महंगी करेंगे तो हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल महंगा करेंगे, हर चीज़ महंगी होगी, किराया बढ़ता चला जाएगा। इन चीज़ों को कंट्रोल करने का हम पे एक और सवाल होता है। क्रिसमस पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और रमज़ान में महंगी हो जाती हैं। शैतान भी हमारे दरमियान है, उसने हमें ही रोकना है। हमें अपनी राह से, उसने अल्लाह से वादा किया है कि तेरे बंदों को मैंने रोकना है, बाकियों को तो मैंने कुछ नहीं कहना। तो हमें कहता है कि तुम महंगाई करो, तुम फलां करो, तुम ऐसा करो। ये वो चीज़ें, ये हमें हमारे उलमा को भी कुछ सामने आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। जहां आप मिडल मैन की बात कर रहे हैं, आड़ती जो है उसका बड़ा कंपटीशन है। मैंने करीब होके देखा है कि 1% पे, आधे % पे वो चीज़ें बेच देते हैं उधर से उठा के। लेकिन जब बिजली 30 रुपए के नजदीक होगी तो फिर बाकी चीजें सारी ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। साहब भी बात कर रहे थे गन्नों की सपोर्ट प्राइस पर, ये बड़े प्राइस कंट्रोल, मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी, अब हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं वक्त इख्तिताम पे पहुंचा है, जब साहब फरोख्त अदा करेंगे आप सबको रमजान मुबारक को नाज़रीन। लेकिन रमजान के साथ ही बढ़ती हुई महंगाई, और हर साल ये तो तब्दीली की हुकूमत थी, हम तवक्को करते थे शायद कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वही जो अभी बात हो रही थी कि पॉलिसी का फुकदान ओवरऑल नजर आता है। रियासत की तरफ से पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से ये महंगाई हर साल बढ़ती है। रमजान मुबारक के अंदर हुकूमती इकदाम के बावजूद बढ़ती है, और इस साल फिर बढ़ी है, और हुकूमत कहती है कि हम कोशिशें कर रहे हैं कम करने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी की जो इस पर आवाज़ है वो भी आपको सुनवाई। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहेंगे।